आपने ये क्या किया? मुझे कुछ समझ नहीं आया उस्मान। सरदार माफ कीजिएगा, मगर समझ मुझे भी नहीं आया। उन्हें कला क्यों दे दिया आपने? उस कले के लिए खून बहाया था हमने। शहजादे ठीक कह रहे हैं हुजूर। हमारे हजारों शहीद इस सरजमीन के लिए कुर्बान हुए हैं। हुजूर, मुझे माफ कर दे, मगर आपने हमेशा यही कहा कि हमारी जायदादें हमारी आजादी की जामिन है, तो अपनी जायदाद उनके हवाले क्यों की? सरदारान, जरा सब्र कीजिए। रियासत चाहिए हमें, रियासत। हम सारी दुनिया का सोच रहे हैं। हमेशा याद रखिए, रियासत गिरने की सबसे बड़ी वजह गुरूर के साए में पलती गफलत है। बताइए, सुलह हुदैबिया के बारे में नहीं जानते आप क्या? हजरत उमर और सहाबा किराम पैगंबर आखिरुज़्ज़मा के फैसले पर हैरान और परेशान थे। मुशरिकीन ने मुआहदे के साथ क्या मुतालबा किया था? बताओ बौरान। उन्होंने मुतालबा किया था कि मुसलमान मक्का में उमरा नहीं करेंगे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा ने वही मुआहदा कबूल किया जो मुसलमानों के लिए मुश्किल था कबूल करना। क्या कहोगे अलाउद्दीन? वो मुआहदा जो बज़ाहिर मुसलमानों के लिए मुश्किल लग रहा था, वही फतेह मक्का के लिए मुनासिब रहा। खैर, याद रखिए, हर मुश्किल फैसला कहीं ना कहीं आसान, और आसान फैसला कठिन हो सकता है। अलबत्ता अल्लाह हमारे रास्ते यकीनन रोशन करेगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि कारासी उस खले में इंसाफ से हुकूमत कर सकेगा? क्या आपको लगता है कि कारादीन में अमन और सुकून रहेगा? उस्मान सरदार सही कह रहे हैं। आपने एक दफा फिर वही देख लिया जो कोई न देख पाया। कारादीन कला कारासी साहब को देकर इन्होंने हमारी साख बचाई है। अब जरा गौर से सुनिए, अब ये इंतकाम का वक्त है। सोत की तामीर फिर से की जाएगी। हर उस चीज को ठीक किया जाएगा जो जलकर राख हो गई थी। जो हुक्म सरदार। माला, तिजारत, सोत में तिजारत इस बार बेहतर होगी और ये जगह तिजारत का दिल होगी, और तुम्हें ये करना होगा। जो आपका हुक्म जनाब। तो चलिए फिर, हर कोई अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभाए। क्या आप लोगों ने गुंजा खातून को देखा है? क्या आप में से किसी ने देखा है गुंजा खातून को? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? भाभी, क्या हुआ? फातिमा कहाँ चली गई थी? हर जगह ढूंढ रहे थे, ऐसा लग रहा था चली गई हैं आप यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ फातिमा। ख़वातीन कपड़े धोने जा रही थी तो मैं उनके साथ चली गई, और कपड़े धोकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। हाँ, थोड़ा थक जरूर गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली दफा मुझे अपने साथ ले जाइएगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। रोमियो के फसादात की वजह से हम अपने बच्चों की तरफ से फिक्रमंद हैं। शुक्र है हम तो आपकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे। डरने की बात नहीं, परेशान मत हो। बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसी कई लड़ाइयाँ और फसादात मैं देख चुकी हूँ। जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे बच्चे खौफजदा हैं। आ जाओ, चलिए। चलो गुलचे,
उदास ना हो होलोफेरा। तुम इतने अरसे से कहां थी? ठीक होने में काफी वक्त लगा। मौत को बहुत करीब से देखा है मैंने। छुपकर तारीकी में जिंदगी गुजारी। खुद से वादा जो किया था कि उस्मान से इंतकाम लेने तक जिंदा रहूंगी, उसे बर्बाद करने के लिए सिपाही जमा करने में वक्त लग गया। मेरे सिपाहियों, याद रहे कि मुझे उस्मान से इंतकाम की आरज़ू ने जिला बख्शी है। उसकी मौत मेरी जिंदगी और मैं उसकी मौत बनकर सामने आई हूं। सिर्फ वही नहीं है जो मेरे हाथों से मरेगा, बल्कि उस्मान से ताल्लुक रखने वाली हर चीज मिटा दूंगी। हर चीज। सोफिया, तुम्हें जिंदा देखकर बेहद खुशी हो रही है। हम दोनों का ये इत्तेहाद तारीख में खूनी इत्तेहाद के नाम से याद किया जाएगा। क्यों बयान साहब? उस्मान सरदार वो कला कैसे दे सकते हैं जिसे हमने कुर्बानी देकर हासिल किया? अपनी जानों को खतरे में डाला। कितने ही नौजवान शहीद हुए हमारे। उस्मान सरदार का कोई मंसूबा होगा इसमें, लेकिन समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा ये सब। उन्हें सियासत का इल्म है। ना इल्म ना सियासत। बयान साहब, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। याद रखना, अंधे चरवाहे का रेवड़ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता। उस्मान सरदार आ रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, ये फसादात को दबाने का वक्त है। रियासत वक्तन फवक्तन नरम चेहरा दिखाएगी। हाँ, मगर कभी वक्त आता है कि अपने आहनी हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए तुम्हें तलवारों से तेज और इंतहाई मजबूत होना चाहिए। अलाउद्दीन, यानी शहर की तरफ रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म सरदार। और खान, जल्द से जल्द सोच जाओगे। जो हुक्म सरदार। एजर सरदार, जल्दी जाइए और मैकेजे का दिफा कीजिए। जो हुक्म सरदार। बयान सरदार, राजा हिसार की सरहदों का दिफा आप कीजिए। जो आपका हुक्म जनाब। अगर उनकी तरफ से कोई हरकत करे, उसे मारकर वहीं उल्टा लटका दीजिए। जो आपका हुक्म सरदार। अगर कोई माफी मांगे और अमन के लिए राजी हो जाए तो उसका फैसला मैं करूंगा। या रियासत गालिब आएगी या फिर मौत। जनाब।
जनाब, आपके हुक्म के मुताबिक हमने तहकीकात की। हमने इस गद्दार को पकड़ के इससे उगलवा लिया है जिसने बगावत शुरू की। वो शख्स लोकास के साथ था जिसके चेहरे पर दाग थे। आर्कादियोस, वो जो खून से शुरुआत करे उसे खून से ही जवाब दिया जाता है। आर्कादियोस, अगर और जिएगा वो तो मेरे लिए जिल्लत होगी। बुरान, सरदार, अलबाई को पैगाम भिजवा। उससे कहो कारा के मकाम पर मिलूंगा उससे। जैसे आपका हुक्म। अब हर कोई अपने काम पर लग जाए। तुम समझ नहीं रही ना कि ये सब क्यों हो रहा है? शहजादी हो ना, इसीलिए। तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। कबीले का रहन सहन क्या होता है सब कुछ तुम्हें बताऊंगी मैं। आप क्या कहना चाहती हैं हाजल खातून? समझी नहीं। क्या तुम नहीं देख रही कि वो पहले दिन से लोगों को कैसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है? कौन? क्या गोंजा? हाँ, ये लोग तुम्हें बगावत का जिम्मेदार समझते हैं। इसकी वजह यह है गोंजा खातून इन सबको उकसा रही हैं। वो तुमसे अपने बच्चे का इंतकाम ले रही हैं। नहीं, आप नहीं जानती हैं गोंजा को। वो ऐसा नहीं कर सकती है। चलती हूं मैं अब। रुको बेटी, तुम भी गोंजा खातून को नहीं जानती। दोस्ती खत्म हो गई है। एक नया रिश्ता शुरू हो गया है तुम दोनों का। हसद करने लगी है तुमसे। अच्छी तरह समझ लो ये बात। सबको कैसे दे सकते हैं? सरदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरदार से इस मामले में कोई बात हुई? किसके पीछे वजह क्या है? हम सब ये जानना चाहते हैं। बहुत हैरानी, ये हमारे शहीदों के खून के साथ इंसाफ नहीं है। उस्मान सरदार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुने हजरात, खवातीन, उस्मान साहब के हुक्म के मुताबिक कारादीन कला अब से कारासी साहब का है। ऐसा ही है, लेकिन अभी तक वो तुर्कों का घर है। अब हमारा फर्ज है कि इस बगावत की आग के बाकी मानदा अंगारों को बुझाने की कोशिश करें। इस बगावत ने सऊद को नुकसान पहुंचाया है। हर चीज से निमटने के बाद ऐसा करें कि बाजार के जख्मियों की मदद कर सकें और फिर सऊद की तिजारत को मिलकर बढ़ाएंगे। उस बाजार में हमारी तिजारत दोबारा से बहाल होगी इंशाअल्लाह। उस्मान साहब जब आएंगे तो आप सबको बता देंगे कि बाजार किसे देंगे। आपने मुझे बुलाया है सरदार? अब ये बताओ, उस गीदड़ आर्कादियोस का ठिकाना कहाँ है? अरेना में रह रहा है सरदार।
जंगजुओं को तरबियत देता है, वहां तकरीबात का एहतमाम करता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है। अच्छा, तो वही मौत होगी उसकी। सरदार, माजरत चाहता हूं लेकिन अरेना जाना इतना आसान नहीं है। उसका एक ही दाखिली दरवाजा है, हर जगह से घेरा तंग है। बहाने नहीं चाहिए मुझे। न कोई लश्कर, न कोई दरवाजा, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। उसे वहां मारेंगे जहां से तवक्को ही नहीं। जो हुक्म सरदार। आलबाई भाई, तुमने कहा आर्कादियोस या जो भी उसका नाम है वो अरीना में तकरीबात का एहतमाम करता है। हाँ बिल्कुल, फारिग वक्त में वो यही करता है, लेकिन इस सबके बावजूद वो बहुत मोहतात रहता है। अपनी हिफाजत के लिए वो लोग रखे हुए हैं जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। वो तलवारें अंदर ले जाने नहीं देते। अगर हम अंदर दाखिल नहीं हो सकते तो मायूस मत हो। आज तक जो कहा उस पर मैं आखिर कब पूरा नहीं उतरा? हाँ, किस वादे में नाकाम रहा? कुछ भी हो, अंदर जाएंगे। मैं बताऊंगा कैसे जाएंगे।